किसान भाइयों, आज तो सुबह सवेरा से ही बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं 4 बजे हुई या 2 बजे। मैं सो रहा था, एकदम पड़पड़ाहट की आवाज़ आई और पड़ी रही है। मैं आज दिन में गया मेरठ, एक होराम जी की वीडियो बना कर लाया और कहीं मौका नहीं मिल पाया क्योंकि बारिश लगातार पड़ती रही। फिर मुझे वापस आना पड़ा। मैं 3 बजे घर आया खाना वाना खा के। अब सोची थोड़ा आपसे बात कर लूं। भाइयों देखिए, गाड़ी भीज रही है बाहर। अब ये टाइल्स ही लगवाई थी हमने, कुछ पेंट सा होना शुरू हो गया था। इधर ये पत्थर की घिसाई चल रही थी। एक कमरे में थोड़ा सा काम हुआ, ये मशीन सी है वो पत्थर घसने की। अभी इसमें पॉलिश और होनी है भाइयों। ये देखिए, ये टाइल लगवा दी लेकिन अभी पूरी तरह फिट नहीं हुआ। अभी इसमें और काम बाकी है। आज फिर बारिश शुरू होगी तो मिस्त्री नहीं आ पाए। बाहर टाइल का काम चल रहा है, वो भी नहीं आ पाए। यहाँ हमें अभी चिनाई शुरू करवानी है। हाय अंशी। अंश को देखिए, बेचारा अपने गले में मोबाइल टांग के आ रहा है, देखो जरा। हाय अंशी। ये स्कूल से आने के बाद इसी को टांग लेता है गले में, से बड़ा शौक़ है लड़के को। तो भाइयों, यहाँ हमें लेंटर गिरवाना है ज़रूर, चाहे सुथरा कर्जा हो जा, कोई गम नहीं। कारण क्या है, हमारी गाड़ी भीज रही है और बाइक मुझे बांटनी पड़ी अंदर ही है। एक खाट भीज गई थी तो एक टांग सी ठा गई थी मुझे, फिर पाँव इसकी ढिल्ली करनी पड़ी, बारिश में रह गई थी ये। तो बड़ी दिक्कत आ रही है भाइयों। भाई यहाँ तक जब बन जाएगा ना, फिर थोड़ा आराम मिलेगा। हमने दोबारा ट्रैक्टर भी इसलिए नहीं लिया, मगर भाई यहाँ कहाँ खड़ा करेंगे। दूसरा ट्रैक्टर जो 45 है वो हाँ उधर परले मकान में खड़ा है साइड में। आप तो खैर परिचित हैं ही। और बड़ी दिक्कत आ रही है। और उनसे कैसे हो बेटे? ठीक हूँ मैं। तो किसान भाइयों, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मौका मिला आपने सामने आने का। तो भाइयों, बारिश बहुत अच्छी है इस सीज़न में। देखिए आप, बहुत बढ़िया पड़ रही है। सितंबर का महीना कट जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि 2-3 दिन ये मौसम ऐसा रहेगा झड़ सा। अब के परमात्मा ने बड़ा अच्छा मौका दिया। जो मेरे किसान भाई डीजल से खेती कर रहे थे उनको लाभ मिला। कई बारिश बड़ी अच्छी होगी, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो ट्यूबवेल वाले तो ट्यूबवेल चला दें, एक दिन बारिश ना पड़े तुरंत जा चलावें। लेकिन जो बेचारे डीजल फूंकते हैं तो वो तो इंतज़ार करते हैं, आसमान में देखते हैं, हे प्रभु कब बारिश गिरेगा। तो भाइयों, बहुत अच्छा समय कटा। और एक बारिश अक्टूबर में पड़ जाए तो बल्ले बल्ले 15 अक्टूबर के बाद तो फिर रात को ठंड पड़ने लगती है। और देखो अंश मेरे साथ बैठा है, ये सबसे अच्छा मेरा दोस्त है। हम और दादू पोते एक साथ खेलते रहते हैं। अच्छा बच्चा है। देखो बच्चों के साथ में जी लग जाता है, वरना अब ज़माना ऐसा आ गया कोई किसी के पास नहीं बैठता। जब से कोरोना काल आया तो वो लोगों ने उठना बैठना ही छोड़ दिया। तो भाइयों, मेरा तो कहना ये है कि ईमानदार रहें, सभी का सहयोग करें, कोई मदद को आए उसकी मदद करें। पहले किसान जो थे एक दूसरे की मदद करते थे, लेते थे खेती में। अब वो ज़माना गया, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अपनी अपनी ढपड़ी, अपना अपना राग हो गया। और मुझे लग रहा हमारे बाद में ये तीसरी पीढ़ी आएगी, शायद खेती का काम छूट जाए, क्योंकि कुछ तो सरकार ने कानून ऐसे बना दिए, फिर ऊपर से ज़मीन घटती जा रही है। तो मुझे लग रहा जो थोड़ी ज़मीन वाले हुए तो ज़मीन बेच देंगे, तो यहाँ बड़े आदमी रहेंगे, जो मेरा आइडिया है। क्योंकि किसान डायरेक्ट अपनी फसल नहीं बेच पाता, बेचता है तो उसे रेट नहीं मिलता।
आप मॉल में जाइए, वहाँ सब्जी का रेट 500-600 रुपये किलो उसमें एमआरपी पड़ा हुआ है। और हम अगर अपनी आड़ू पे या किसी तोरी घिया पे एमआरपी की वो चिट्ठी चिपका देंगे तो हमारी तो सड़ जाएगी, कोई नहीं खरीदने का, क्योंकि उनका तरीका है बेचने का, हम वो तरीका नहीं जानते। हमारा घिया 20 रुपये किलो, उनका 200 रुपये किलो मॉल में बिकता है। वहाँ बड़े लोग आते हैं, ख़रीद कर ले जाते हैं। तो किसान को तो धीरे धीरे ये काम छोड़ना ही पड़ेगा, छूट जाएगा। गांव में भी जो बड़े किसान हैं, जो मतलब साइड बिजनेस है, ज़मीन खरीद रहे हैं, और जो जिनकी घटती जा रही 5-4 बीघे वाला तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, ये मेरा सोचना है। बाकी भाइयों, जितनी अपनी है बचा कर रखो, कम से कम खाने को नाज तो हो ही जा। और रही भैया खेती की बात, देखो हमने सरसों बोई, अब से 8-10 साल पहले बोई थी, ओले पड़ गए थे, वो सारी झड़ गई जब से हम डर गए। तो पक्की फसल तो देखो गन्ने की है, गांडा बो दो तो यो है, ओला पड़ो, बारिश पड़ो, तूफान आओ, वो गिरा पड़ा खड़ा जैसा भी है मील में चलाई जा। और भैया जिसका गन्ना फैक्ट्री में जा रहा था उससे बढ़िया तो मैं मानता नहीं किसी को। पर थोड़ी गड़बड़ी यही होगी कि वो पेमेंट सही नहीं होता। फैक्ट्री वालों को भी सोचना चाहिए, ज़्यादा भी सताना किसी को ठीक नहीं। परमात्मा सब जगह है, देखता है। ज़्यादा तंग करोगे तुम भी तंग होगे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। तो मेरा फैक्ट्री मालिकों से निवेदन है कि किसान का पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा था कि किसी को सताया तो उसकी हाय जो पड़ती है ना, वो ले बैठती है पूरे को परिवार को। इसलिए मिल मालिक या बड़े उद्योगपति या मंत्री ये ना सोचें कि हम सदा यहीं रहेंगे और गरीब को हम सता लेंगे और बड़ों में बैठ कर बड़े कानून बनाकर हम किसान को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये तो आती जाती छाँव है, आज है कल को गायब। पिछली सरकार आई, गलतियाँ की, वो चली गई, दूसरी आ गई, दूसरी गलती कर रही है, तीसरी आ जाएगी। तो ये है। और वही रहेगा किसान मजदूर, वो तो एक जगह रहेगा, उसे तो करना खाना है। तो भाइयों, मैं तो कहता हूँ नेक नीति मंजिल आसान, अपना ईमानदार रहो, ईमानदारी बनाओ रखो, जब भी मज़ा है। आज मैं खेत में गया, मैंने टंचविधि की वीडियो बनाई, एक मैंने किसान की सोच पे डाली। भाइयों, अभी मैं अपने चैनलों के बारे में बताता हूँ, जो मेरे भाई नए जुड़े हैं वो नहीं जानते। भाइयों, मेरा नाम सोमवीर सिंह पूनिया है और मेरा चैनल सोमवीर सिंह पूनिया के नाम से है। दूसरा है किसान की सोच, वो भी मेरा अपना है। फिर मेरे 2 लड़के हैं, पुनीत पूनिया और बबलू पूनिया, दोनों के चैनल हैं पुनीत पूनिया और बबलू पूनिया के नाम से। और तीसरा हमारे पुनीत पूनिया बड़े लड़के का बेटा है, अंश पूनिया, इसका अपना चैनल है अंश पूनिया व्लॉग के नाम से। अंश पूनिया व्लॉग, मेरे और दादू के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाइयों, इसके तो भी थोड़े से सब्सक्राइब हैं, 4570 के आसपास है। बेचारा बालक है, कुछ कम भी देखें इसके चैनल को तो थोड़ा सा इसकी भी हेल्प करो, इसे भी देख लिया करो अंश पूनिया व्लॉग के नाम से। बाकी तो ये तो शौक में बना रहा बेचारा, इसने कहा दादू। तो मुझे पैसों से मतलब नहीं, मैंने अपना चैनल शौक में बना रहा। शौक में बना रखा इसने तो बेचारे ने, लगा रहे हैं मेरी गैल में। आवे या ना आवे तनका मुझे नहीं, बस मुझे तो अपना मन जी लगा वीडियो बना कर डालने। तो बालक है, देखो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। अब धुदड़िया अपने बालक को लोहा पीटना सिखावे, किसान खेती सिखावे। हम भी किसान हैं, हमने ये काम सीख लिया। मैं भी ये 78 में बॉम्बे ना भागता तो मुझे क्या पता था यूट्यूब का। नहीं 63 साल का आदमी, 63 साल का आदमी रिटायर हो जा बेचारा, वो कहाँ चैनल चला रहा। लेकिन मैं बाहर निकल गया था, इसलिए कुछ सीख का आया, कुछ तजुर्बा था, कुछ करने की ललक थी, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। और अब तो मैं समाज सेवा में लगा हूँ, किसानों को अच्छी अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे किसान भाई तरक्की करें और
एक टंच विधि के गन्ने की बुआई होती है भाइयों, आपको पता है। इसमें बड़े लोग ज़्यादा खेती कर रहे थे, छोटे किसान बेचारे डरते थे। तो हम भी छोटों में आवे, मीडियम मान लो, 5-6 एकड़ का किसान तो छोटा ही हो। तो भाइयों हमने भी शुरुआत करी, 5 बीघे गन्ना बो के देखा। और उसमें नया देखो, जब तक खुद नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा। तो हमने कोशिश करी, हमें कई चीज़ अच्छी लगी, कई हमसे गलती भी हुई। अगली बार फिर बोएंगे टंच विधि का। वैसा अब जब हम गन्ना बोएंगे सारा टंच का ही बोएंगे, तो सुधार करेंगे। और जो भी करेंगे वो हम अपने किसान भाइयों को शेयर जरूर करेंगे। तो भाइयों मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो मैं अपने चैनल सोमवीर सिंह पूनिया पे डाल रहा हूँ, आप इसको देखना। क्योंकि आज इसकी ट्रैक्टरों की वीडियो नहीं मिल पा रही ज़्यादा। कारण क्या है, बरसात हो रही है भाइयों। बरसात में जो है सबसे बड़ी कमी एक है, बरसात में ट्रैक्टर नहीं चल पाते खेतों में। हमारे क्षेत्र में चलते नहीं, ज़्यादातर गन्ना बो रखा लोगों ने, तो इसलिए ट्रैक्टर सबके घर में खड़े हैं। ये देखिए बारिश पड़ रही है भाइयों, रास्ते झड़ लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलो। मैं भी बहुत दिन से ट्रैक्टरों की वीडियो बना पा रहा है, इसलिए मिलती नहीं हमारे क्षेत्र में। और मैं घर की व्लॉग टाइप वीडियो ही बना लेता हूँ, है ना दादू? अंश के चैनल को जरूर देखना, अंश पूनिया व्लॉग के नाम से है। हाँ, ज्यादातर व्लॉग जैसे व्लॉग टाइप ही बनाता हूँ। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। बाय।